तो दोस्तों किसी महापुरुष ने कहा था कि अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। आर्सेनल का लीग विनिंग प्रीमियर लीग जीतना भाई साहब इसी बात की निशानी का है, शायद 26 में दुनिया खत्म है। भाई साहब 22 साल के बाद आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत चुकी है। कूडोस टू उल्टा लेटा भाई साहब मिकेल आर्टेटा को पूरा इस चीज का क्रेडिट जाता है। जो भाई साहब उसने बातें कही कि ट्रस्ट द प्रोसेस। फिर उसके बाद भाई साहब जो उसने कहा कि भाई इफ यू आर सीइंग डक एंड आई एम सीइंग द चिकन, वी आर ऑन डिफरेंट पेजेस, वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज। भाई ट्रस्ट द प्रोसेस। और भाई जिस तरह हमने उसका मजाक उड़ाया कि भाई लीग बॉटल लेट इट ऑल वर्क आउट। भाई साहब डेटा ने दिखा दिया कि तालिबान बॉल भाई डेफिनेटली वर्क। चलने पे आए तो तालिबान चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। भाई तालिबान बॉल ने भाई साहब लीग जितवा दी आर्सेनल को। आल दो के भाई हम सब ने उसे अल्टालेटा को आर्सेनल को इस सीजन भाई फिर से ट्रोल करके रखा कि भाई साहब लीड बॉटल हो गई है। वो जो डेक्लन राइस की पिक्चर्स आ रही थी कि भाई इट्स नॉट ओवर येट, हमने कहा भाई ओवर हो चुका है। अबे तू कौन से डिल्यूजन में जी रहा भाई साहब, होश कर, इट्स ओवर। लेकिन भाई साहब इट वाज नॉट। पेप गार्डियोला एक तरफ मैनचेस्टर सिटी को भाई छोड़ के जा रहे हैं। बोर्नमouth के खिलाफ आज गेम खेला जा रहा था, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बोर्नमouth। और भाई साहब जिस तरह की अप्रोच रही है मैनचेस्टर सिटी की इस गेम में, भाई कभी पेंडुलम की तरह गेम ऊपर नीचे हो रही थी, कभी भाई साहब बोर्नमouth अटैक करती, क्विक ट्रांजिशन पे हो रही थी मैनचेस्टर सिटी को, कभी मैनचेस्टर सिटी अटैक करती है। लेकिन भाई ऑल गोज इन अ वेन। पेप गार्डियोला लीव्स मैनचेस्टर सिटी। और भाई साहब एक दुख की खबर यह है कि मैनचेस्टर सिटी को पेप गार्डियोला छोड़ के जा रहा है। दूसरी तरफ दुख की खबर यह है कि भाई साहब आर्सेनल ने लीग जीत लिया। आर्सेनल के फैन जब उन्होंने भाई साहब कुछ उखाड़ा नहीं था तो कहते थे डेक्लन राइस वर बेटर, इज बेटर देन भाई साहब आपका डेविड बैकहम। भाई साहब आपका साका इज द क्लोजेस्ट थिंग इंग्लैंड हैज एवर प्रोड्यूस्ड टू लियोनेल मेसी। ऐसी बातें भाई साहब करते थे। गैब्रियल मार्टिनेली टू भाई पता नहीं किसके साथ उसे कंपैरिजन करते। अभी तो भाई साहब इन्होंने पागल ही हो जाना। लेस्टर सिटी ने भाई साहब अपना प्रीमियर लीग इतना सेलिब्रेट नहीं किया होगा जितना भाई साहब ये करेंगे। और भाई सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है और लेट इट ऑल वर्क आउट। भाई साहब यही मैं कह सकता हूँ क्योंकि आर्सेनल ने भाई साहब डिफाई द ऑड्स, सब कुछ भाई ऑड्स डिफाई करते हुए हम सब को भाई साहब एकदम गलत साबित करते हुए, वो जो बॉटल मैन था भाई साहब, आपका मेरे पास बोतल इधर नजदीक पड़ी थी, वो बोतल वाला जो सा बंदा था जो भाई आर्सेनल टीयर्स पी रहा था भाई साहब, वो हर गेम में मैनचेस्टर सिटी के नजर आ रहा है। और कैमरा मैन भी हर बार ही उसे फोकस कर रहा है जब जब मैनचेस्टर सिटी गोल खा रही है। लेकिन आर्सेनल भाई साहब, इसमें आर्सेनल की कोई गलती नहीं है। आर्सेनल जीत चुकी है और आर्सेनल के भाई साहब जो से फैंस है पागल हो चुके हैं। मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ इंस्टाग्राम और आपके सोशल मीडिया पे, चैंपियंस अगेन, चैंपियंस आफ्टर 22 साल। भाई साहब 22 साल पहले आर्सेनल लास्ट प्रीमियर लीग जीती थी और 22 साल बाद भाई साहब तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब लास्ट टाइम आर्सेनल भाई प्रीमियर लीग जीती थी। तो खैर भाई साहब आर्सेनल, कूडोस टू आर्सेनल, अभी सेकंड सीजन डबल कर सकती है आर्सेनल। भाई कोई अंडरमाइन नहीं करने वाला अब आर्सेनल को। आज की भाई यार रिजल्ट के बाद, आज की प्रीमियर लीग विक्ट्री के बाद, आर्सेनल हैव टॉट अस भाई साहब आराम बॉल इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। जब डिफेंसिव बॉल खेलना पड़ेगा, अगर एक तरफ से लूचो अटैक फेंकेगा, डम्बेले को फेंकेगा, डुए को फेंकेगा, तो उसे उसका डिफेंस कोप अप करेगा उस अटैक के साथ। यार भाई साहब आर्सेनल की और प्रीमियर लीग से इतना ही। प्रीमियर लीग से एक और बड़ी खबर, जैसा कि मैंने उसके बारे में थोड़ी सी बात की है, उसे टच किया कि भाई साहब पेप गार्डियोला छोड़ के जा रहा है मैनचेस्टर सिटी को। भाई साहब पेप गार्डियोला द अल्टीमेट पहचान ऑफ मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि पेप गार्डियोला इज द फेस ऑफ मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी पेप गार्डियोला से पहले क्या था, एक प्रीमियर लीग। या भाई साहब मुझे तो नहीं याद पड़ता मैनचेस्टर सिटी पेप गार्डियोला से पहले क्या थी। कि इवन कोई भाई आपकी वो एक प्लेयर की स्टोरी भी है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का सुन के आया था कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद ज्वाइन कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो सिटी में चला गया। तो मैनचेस्टर सिटी पेप गार्डियोला के बाद आने के बाद बनी है भाई 6 प्रीमियर लीग, भाई एक ट्रेबल, भाई एफए कप्स 2 के 3 एफए कप। पेप गार्डियोला ने भाई साहब डोमिनेट किया प्रीमियर लीग को। आज जो आर्टेटा भाई लीग जीत चुका है वो भी पेप की वजह से ही है। वो पेप का असिस्टेंट कोच रहा है, उसने भाई साहब सारे टैक्टिक्स सीखे हैं पेप से। पेप ने भाई साहब जाबी अलोंसो को कोच किया, विंसेंट कंपनी को कोच किया। जाबी अलोंसो टू चेल्सी हो चुका है। जाबी अलोंसो जैसा कि हमें पता है कितना तगड़ा टैक्टिकली स्टूड मैनेजर है। उसके अलावा भाई विंसेंट कंपनी कैसा बायर्न के साथ डोमिनेट कर रहा है, यूरोप को भाई एकदम टेरिफाई करके रखा हुआ। तो भाई द टीचर इज अल्टीमेटली लिविंग एंड द स्टूडेंट्स आर कैरिंग हिज लेगेसी, विल कैरी हिज लेगेसी इन द प्रीमियर लीग एंड इन अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन भाई एक सैड न्यूज़ है पूरे भाई फुटबॉल समाज के लिए। पेप गार्डियोला, द पेप गार्डियोला भाई साहब, टैक्टिकल फादर ऑफ भाई टैक्टिक्स, इज लिविंग मैनचेस्टर सिटी। यार भाई साहब अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की बात करें तो और खबरें ऐसी निकल के आ रही कि रियल मैड्रिड ने जोसे मोरिन्यो का भाई रिलीज क्लॉज पे कर दिया। जोसे मोरिन्यो का रिलीज क्लॉज पे कर दिया और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें जो जोसे मोरिन्यो से निकल के आ गई हैं। भाई उसने फ्लोरेंटिनो पेरेस को कह दिया कि भाई मेरे लिए अगर खेलना है तो भाई पिच पे लड़ना होगा। ये ड्रेसिंग रूम में किसी ने बकलोली की भाई साहब, आगे ड्रेसिंग रूम में फड्डेबाजी की तो भाई साहब उसको मैं टकला कर देना उसका।
भाई साहब पिच पे लड़ना होगा, पिच पे भागना होगा, तुम्हारा नाम जो भी है, तुम किम डोंग मो बापे हो या विनीसियस द क्राई बेबी जूनियर हो, तुम कोई भी हो भाई साहब, पिच के ऊपर तुम्हें भागना पड़ेगा। और जो पिच के ऊपर ना भागा तो भाई साहब उसने कहा मुझे पूरी ऑन द पिच और ऑफ द पिच कंट्रोल चाहिए, मेरे डिसीजन में भाई कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो आपका नाम फ्लोरेंटिनो पेरेज हो, द गॉड फादर हो, प्रेसिडेंट हो, या आप जो भी हो। भाई साहब क्लियर कट ऑर्डर हैं जोसे मोरिनियो टू रियल मैड्रिड। और एक और जो बड़ी खबर निकल के आई है भाई साहब, जोसे मोरिनियो साइनिंग्स करने में उसकी भाई फाइनल से हो गई, ये प्लेयर मैंने साइन करना है, इस प्लेयर को कल्टी करना है, इस प्लेयर को बेचना है, जो कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज के मैंने प्रेसिडेंसी में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज ही डिसाइड करता है। आज रोनाल्डो के साथ फटा हो गया, भाई रोनाल्डो को फारिग करो। सर्जियो रामोस ने भाई साहब मेरे साथ बहस की, तू ताक की तूने, चल कल्टी हो। इस तरह भाई चलता है, जो आगे भाई फ्लोरेंटिनो के खिलाफ खड़ा हो जाए उसे भाई जो 2-4 गालियां बक दे, वो अगले दिन ही भाई साहब बाहर होता है क्लब से। तो ये कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल के आई हैं। और ट्रांसफर मार्केट में भाई साहब प्लान ये है कि एंड्रिक को लाइक कर रहा है भाई साहब आपका जोसे मोरिनियो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बात की थी, उसे अफ्रीकन स्ट्राइकर्स पसंद है। अफ्रीकन ना भी हो लेकिन काला भी हो भाई, वो सॉरी रेसिस्ट नहीं होना मैं चाहता, लेकिन काला भी हो तो वो चलेगा, काले के साथ काम चलाएगा, ये वो एंड्रिक के साथ करना चाह रहा है। गुंजालो गार्सिया के साथ पता नहीं क्या होने वाला है भाई साहब। गुंजालो गार्सिया को मैं होप करता हूँ रियल मैड्रिड परमानेंट डील पे सेल ना करे, जिधर भी करे भाई लोन करे, उसे 1-2 सीजन के लिए लोन कर दे भाई, क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर उसे भाई सेल कर दिया मार्केट में तो भाई साहब रियल मैड्रिड को नंबर 9 की प्रॉब्लम रहती है। और रियल मैड्रिड जैसा कि इस सीजन भाई नंबर 9 एक स्ट्राइकर लेने की कोशिश कर रही है, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस स्ट्राइकर हो मार्केट में। तो भाई साहब देखना पड़ेगा। स्क्वाड प्लानिंग में अभी तक हमें को खबरें अच्छी खासी मिल के आ नहीं रही कि रियल मैड्रिड किस प्लेयर की तरफ जा रही है, किस प्लेयर की तरफ नहीं। रूडीगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भाई दोबारा रिन्यू करने की बात चाह रही है, तो भाई साहब अगर रूडीगर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे तो नया सेंटर बैक कौन लाओगे? क्या राहुल एसेंसियो को सेल करेंगे? भाई कुछ नहीं पता इस टाइम, कोई खबरें निकल के नहीं आ रही। लेकिन रियल मैड्रिड को साइनिंग चाहिए। निको पास टू अगर रियल मैड्रिड हो जाता है, जो कि भाई कंफर्म ही है, तो ये जूड बेलिंगम, मार्ता गुलर और निको पास एक मरतबा फिर से भाई सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स भाई रियल मैड्रिड इकट्ठे कर लेगी। तो रियल मैड्रिड को भाई चाहिए राइट विंग पे प्लेयर्स, रियल मैड्रिड को चाहिए मिडफील्ड में भाई सब प्लेयर, और सेंटर बैक में भाई प्लेयर्स चाहिए। वो लेफ्ट विंग आपका सॉर्टेड है, एक स्ट्राइकर आपको चाहिए नंबर 9, एक राइट विंगर चाहिए जो कंसिस्टेंटली खेले और वहां से गोल भाई निकाल के दे, गेम भी बनाए। ब्राहिम ने भाई लेटर हाफ ऑफ द सीजन भाई काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी, ऑल तो उसका ला लीगा में यही भी गोलियां, लेकिन उसने असिस्ट अच्छे निकाले हैं भाई, टीम के लिए उसने खेला। तो देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड की स्क्वाड प्लानिंग क्या होती है, जोसे मोरिनियो की स्क्वाड प्लानिंग क्या होती है। अभी तो भाई प्रॉपरली ट्रांसफर मार्केट खुली भी नहीं है। खैर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। ऐसा वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। दैट इज फॉर टुडे, क्योंकि अभी मैचेस तो हमारे रैप अप हो गया, सीजन रैप अप होने वाला है। अब मैचेस और टैक्टिक्स और इन सब की बात करेंगे भाई। वर्ल्ड कप भी भाई दरवाजे पे खड़ा है, तो देखते हैं वर्ल्ड कप कौन उखाड़ने वाला है। वर्ल्ड कप की भाई साहब क्या प्लानिंग रहती है, वर्ल्ड कप कैसे भाई प्रोग्रेस करता है। दैट्स इट फॉर टुडे।